8 या 16 कैमरों से होता है। उसमें जो बॉलर होता है उसका जो जो बॉलिंग एक्शन होता है उसका यहाँ पर एक मार्कर होता है, यहाँ पर एक मार्कर होता है, यहाँ पर एक मार्कर होता है। तो वो उससे चेक करते हैं किस तरह से लगाया जाता है, उसका भी मैनुअल है, उसके मुताबिक मार्कर लगाए जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इसका बॉलिंग एक्शन लीगल है इलीगल है। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको बताओ, आपने एनिमेटेड मूवी देखी है? देखी होंगी, हर किसी ने देखी होंगी, ठीक है, देखी है एनिमेटेड मूवीज। जंगल बुक देखी है किसी ने? देखी है ना। अब उसमें आप देखते हैं कि यार ये तो बिल्कुल रियल चीजें लग रही हैं, ऐसा ही है, मगर वो रियल क्या जंगल में गए थे? नहीं ना। उसमें क्या होता है कि जो बायोमैकेनिक्स की जो मूवमेंट होती है, हमारे यहाँ जो मार्कर लगते हैं वो तकरीबन उसका जो मेजरमेंट होती है वो 3 mm 6 mm 9 mm या 24 या 14 mm के मार्कर्स यहाँ पर पॉइंट किए जाते हैं। हमारा मकसद होता है कि हमने उनकी जॉइंट मूवमेंट को ट्रैक करना है। ठीक हो गया। जो एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं उनका मकसद क्या होता है कि उन्होंने डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। उनका जो जो आप कभी उसकी मूवी बनते हुए कई दफा आप फेसबुक पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं कि वो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर देते हैं। क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो कॉस्ट्यूम ही वो रिफ्लेक्टिव पहन देते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में चली जाती है, या बंदा गायब भी हो जाता है, या इस तरह की चीजें होती है, तो वो कॉस्ट्यूम यूज किए जाते हैं। फर्क ये होता है कि जब कैमरा और लैब्स में ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर होती हैं, कॉस्ट्यूम डिफरेंट होता है, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशली वो बायोमैकेनिकल एनालिसिस के लिए वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, और एनिमेशन मूवीज के लिए जो है वो है एक प्योर एनिमेटेड होती है जिसमें सारी चीजें कार्टून की तरह नजर आती है, और एक मिक्स होती है जैसे मोगली या इस तरह की जो मूवीज हैं, और जो जंगल बुक्स की मूवी हैं, इसके अलावा बहुत सारी और हैं, वो मिक्स टाइप मूवी हैं। उसमें जो है वो ज्यादातर जो मैकेनिकल जो वर्क यूज हुआ है वो बायोमैकेनिक्स लैब की तरह की लैब्स उन्होंने बनाई हैं, वो यूज हुई हुई है। ठीक हो गया। ये कैलिब्रेशन ऑब्जेक्ट ऑफ नोन लेंथ, ये मैंने आपको बता दिया, कैलिब्रेशन फ्रेम है जहां पर मैक्सिमम जो है, जहां पर ज्यादा कैमरे हो गए तो एक बैंड होती है उससे पूरे का पूरा एक बुक का नाम लिखें जो आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। उसका दूसरा तीसरा चैप्टर आप पढ़ लें। एक है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स रॉजर ब्रेटलेट की, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स रॉजर बार्टलेट। ठीक है, ये इसका मेरा ख्याल 2017-18 में कोई फोर्थ या जो भी इसका एडिशन आ जाएगा। इनकी 2 बुक्स हैं, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक, फिर इसके अलावा है बायोमैकेनिकल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ये 2 बुक है, ये इन्हीं की हैं। तो उनके दूसरा तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप पढ़ेंगे, 2D क्या है 3D क्या है। सही हो गया। कैलिब्रेशन फ्रेम का मैंने बता दिया आपको, ये किस तरह से वर्क करता है, 2D के लिए कौन सा स्टैंड वर्क करता है, और अगर मल्टीपल कैमरास हैं तो उसमें किस तरह से वॉल्यूम को कैलिब्रेशन, वॉल्यूम ऑफ एक्शन वो जगह होती है जहां पर वो मूवमेंट हो रही हो, उसको हम वॉल्यूम ऑफ एक्शन कहते हैं। अच्छा, कैलिब्रेशन ऑब्जेक्ट हो गया। नो द प्लेबैक रेट ऑफ योर कैमरा VCR एंड कंप्यूटर वीडियो कार्ड एट स्टैंडर्ड फ्रेम रेट। ये जो हमारे पास जितने कैमरे होते हैं, जो वीडियो कैमरास हैं, हमारा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, वो पहले 15 फ्रेम रेट पर सेकंड के हिसाब से होती थी, अब 30 है। जो लेटेस्ट कैमरा है वो तकरीबन 60 में भी, कई कैमरा जो अच्छे हैं उनमें 60 फ्रेम रेट पर सेकंड है। फिर इसके अलावा जो अब देख लें कि जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास होते हैं जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, उसमें तकरीबन 1000 तक के फ्रेम रेट भी होते होंगे। ठीक हो गया उसमें। अच्छा, इसके अलावा आप जो है HD क्वालिटी देखते हैं, उसमें क्या फर्क होता है, मसलन 720 हो गया, 1080 आ गया, या अब तकरीबन 2000 के करीब पहुंच गया ना। उसमें क्या होता है कि माइन्यूट, ये जो आपने कभी ग्राफिक चार्ट देखा होगा ना, ठीक है,
अब ग्राफिक चार्ट पे ये जितनी उसके खाने हैं इतनी ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये उस वीडियो और उस पिक्चर में जितनी उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही उसका जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ता जाएगा। स्ट्रेंथ ज्यादा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगी, वो पिक्चर क्वालिटी में ज्यादा होगी। ये इंजीनियरिंग की थोड़ा सा टॉपिक है जो थोड़ा सा मुझे इल्म है, मैंने आपसे शेयर कर दिया। अच्छा, अब जब आपने वीडियो बना ली है, आप वीडियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सी केबल के थ्रू कर रहे हैं, किस कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है, किस क्वालिटी का है, ठीक है। तो उस पर भी चीजों जो है स्टेप रेट, स्टेप लेंथ, जॉइंट सेगमेंट्स, एंगल एंड वेलोसिटीज, ये हम चीजें जो है काइनेमेटिक के थ्रू जो है वो क्वांटिटेटिव में स्टेप लेंथ, स्टेप रेट, कितने स्टेप्स लिए, स्टेप लेंथ कितनी थी, जॉइंट सेगमेंट्स, एंगल, हमारी जो बॉडी का जो जॉइंट है वो हिप नी जॉइंट में कितना था, पूरे जो लेग का जॉइंट था उसका क्या एंगल था, बॉडी का जो ट्रंक है उसका क्या एंगल था, ये सारी चीजें, वेलोसिटी किस स्पीड के साथ हमारी जो ये यहाँ पर जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको छोड़ा है तो हमारे बाजू की और हैंड की स्पीड कितनी थी, ये वेलोसिटी हम चेक करते हैं। क्वालिटेटिव फिल्मिंग क्या है, डिजायर फिल्म ऑफ व्यू फॉर मोशन ऑफ इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड एनालिसिस, लिमिटेशन, पैरालैक्स एंड स्ट्रेंथ, सेटअप टाइम, ओवरऑल पिक्चर, बॉडी एंड सेगमेंट, ओरिएंटेशन इन स्पेस और रिलेटिव टू इक्विपमेंट, जनरल टेक्निक्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है कि उसमें हम जो है आमतौर पर जो सेटअप होता है सिंपल सेटअप होता है, ये क्लिनिकल सेटअप नहीं होता उसमें, ठीक है। उसमें आप देख लेते हैं कि उसने कितना जंप, वो उसने जो जंप लिया नेट से ऊपर उसका जंप था, उसने वहां से स्मैश मारी, तो ये जस्ट ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। ये आ गया जी प्लान्स ऑफ मूवमेंट जो हमने डिस्कस किया था, ये सारी जो आ गई है एंटीरियर, फ्रंटल प्लान और ये वर्टिकल प्लान जो है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, ये सारी जो उसकी उससे रिलेटेड जो है वो मूवमेंट, प्लान ऑफ मोशन एंड एक्सेस क्या है, ये जो हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था, ये इंटीरियर, पोस्टीरियर, सैजिटल प्लान ऑफ मूवमेंट है, ये उसने बता दिया है ये कौन से है। और इसके बाद है फ्रंटल प्लान ऑफ मूवमेंट है, ये वर्टिकल डिवीजन है, ये पहली पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में है वो हाफ फ्रंट एंड बैक, इसको इंटीरियर और पोस्टीरियर कहते हैं। फर्स्ट सैजिटल प्लान ऑफ मूवमेंट है, फिर दूसरा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रंटल प्लान मूवमेंट, इसको कहा जाता है। और थर्ड है वर्टिकल एक्सेस लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग, इसको कहते हैं जी ये ट्रांसफर प्लान्स ऑफ मूवमेंट। तो उसकी जो है ट्रांसफर हमारी जो स्विंग मूवमेंट होती है, फ्रंटल प्लान मूवमेंट अबडक्शन एंड एडक्शन है, और इसकी मूवमेंट होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द जॉइंट्स। ये सैजिटल प्लान की मूवमेंट है, ये उन्होंने बताई हुई है, स्टेशनरी जो हम फ्लेक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। ये सैजिटल प्लान में आप देख रहे हैं कि उसकी नी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कौन कौन से जॉइंट से फ्लेक्स कर रहे होते हैं, ये उसकी जो सारी की सारी जो डिस्कशंस है वो किस तरह से उसको अफेक्ट कर रही है, देख रहे हैं। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेक्निक, फोर्स जनरेशन, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स एंड मसल्स, मैकेनिकल लोडिंग अक्रॉस जॉइंट्स, इंजरीज, पोटेंशियल फैक्टर्स एंड प्रिवेंशन, इवेंट परफॉर्मेंस। हाउ डज बायोमैकेनिक फैसिलिटेट परफॉर्मेंस, हमारा जो बायोमैकेनिक्स का नॉलेज है हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह से फैसिलिटेट करता है। प्रोवाइड कोचेस एंड एथलीट विद द टूल्स टू आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग इवेंट टेक्निक्स एंड परफॉर्मेंस, क्रिटिकल जोन्स एंड क्रिटिकल परफॉर्मेंस वेरिएबल और फैक्टर्स। तो ये क्या है कि हमारे जो कोचेस हैं और एथलीट्स हैं उनके जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है कि आप देखते हैं कि एक जो प्लेयर है इसकी परफॉर्मेंस हाई जंप पे क्यों नहीं बढ़ रही, इसकी जो सर्विस है वो